काशी में 17 मई को किया जाएगा देवर्षि नारद जयंती का भव्य आयोजन। काशी प्रांत के वाराणसी समेत सभी 12 प्रशासनिक जिलों में 16-17 मई को मनाई जाएगी देवर्षि नारद जयंती। रोहित सेठ संग मनीषा आदि पत्रकार देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन मंगलवार ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के महामना सभागार संगोष्ठी संकुल में आयोजित की गई। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका विषयक संगोष्ठी के मुख्य वक्ता एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ रहेंगे। उक्त जानकारी विश्व संवाद का केंद्र काशी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में देवर्षि नारद जयंती के काशी प्रांत के संयोजक डॉक्टर हरीन्द्र कुमार राय एवं विश्व संवाद केंद्र काशी के उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत गुप्त संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए दी। वार्ता को संबोधित करते हुए आगे कहा कि विश्व संवाद केंद्र काशी द्वारा आयोजित देवर्षि नारद जयंती काशी प्रांत के वाराणसी समेत सभी 12 प्रशासनिक जिलों में 16-17 मई को मनाई जाएगी। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले पत्रकारगण को देवर्षि नारद सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम वाराणसी के अतिरिक्त काशी प्रांत के चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर, गाजीपुर जिले में आयोजित की जाएगी। वक्ताओं ने आगे कहा, सभी पुराणों में महर्षि नारद एक मुख्य और अनिवार्य भूमिका में प्रस्तुत है। उन्हें देवर्षि की संज्ञा दी गई है, परंतु उनका कार्य देवताओं तक ही सीमित नहीं था। वह दानवों और मनुष्यों के भी मित्र, मार्गदर्शक, सलाहकार और आचार्य के रूप में उपस्थित हैं। पुराणों में नारद को भागवत संवाददाता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह भी सर्वमान्य है कि नारद की ही प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य और व्यास ने भगवद गीता जैसे संपूर्ण भक्ति काव्य की रचना की थी। ऐसे नारद को कुछ लोग कलह प्रिय के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, जबकि देवर्षि नारद के कार्यों और विचारों का अध्ययन करने से सिद्ध होता है उन्होंने विवाद और संघर्ष को भी लोक कल्याण के रूप में प्रयोग किया है। देवर्षि नारद समकालीन महत्वपूर्ण देवताओं, मानवों, असुरों से संपर्क करते हैं और उनके प्रश्न, वक्तव्य, कटाक्ष सभी को सकारात्मक दिशा देते हैं। उनके प्रत्येक परामर्श और वक्तव्य में कहीं न कहीं लोकहित झलकता है। वर्तमान में देवर्षि नारद के अनुयायी के रूप में अनेक पत्रकार मित्र देवर्षि नारद की भूमिका का निर्वहन समाज में कर रहे हैं। समाज को पत्रकार मित्रों की भूमिका का बोध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवर्षि नारद जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राघवेंद्र, प्रमुख विश्व संवाद केंद्र काशी। मैं डॉक्टर हेमंत गुप्त, उपाध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र काशी प्रांत। आज किस तरह की पत्रकार वार्ता की गई है, क्या उद्देश्य है? आज की पत्रकार वार्ता नारद जयंती विश्व संवाद केंद्र हर वर्ष मनाता है। नारद जी को, नारद मुनि जी को हम लोग आद्य पत्रकार मानते हैं, जिन्होंने लोक मंगल, लोक कल्याण, विश्व कल्याण और सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयासशील थे और निरंतर गतिशील रहते थे। तो इसी संदर्भ में हर वर्ष नारद जयंती के दिन हम लोग एक पत्रकार समारोह करते हैं, जिसमें हम लोग जो ज्वलंत मुद्दा होता है भारत का, जो इस समय भारत का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बने। तो इस पे ही हम लोग चर्चा करेंगे अपने पत्रकार बंधुओं के साथ कि किस तरीके से उनका पत्रकारों का और पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान हो आत्मनिर्भर भारत बनने में और कैसे सहयोग दे सकते हैं। इस पे हम लोग का निरंतर चिंतन मनन चलेगा और उस दिन हम लोग अपने जो पत्रकार बंधु हैं, जो निरंतर सतत प्रयासशील रहते हैं, खुद गुमनामी में रहते हैं लेकिन समाज कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं, उनका सम्मान करना हमारा मुख्य उद्देश्य है।